दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदू सामाजिक संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम वर्णाश्रम, धर्म, कर्म और संस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदू सामाजिक संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है और साथ ही अंतरक्रिया को दिशा निर्देश भी करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना या सामाजिक एकीकरण। तो आपको बताना है मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है और साथ ही अंतरक्रिया को दिशा निर्देशित भी करती है, क्या कहलाती है? तो सही उत्तर है सामाजिक संगठन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम है और अंतरक्रिया को दिशा निर्देश भी करती है, सामाजिक संगठन कहलाती है। दोस्तों आप देख लीजिए, द नेटवर्क ऑफ पैटर्न ह्यूमन बिहेवियर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड दैट एट द सेम टाइम गाइड्स इंटरेक्शन इज कॉल्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है किस पर? भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है धर्म और संस्कृति पर, जाति एवं धर्म पर, जाति एवं गढ़ चिन्ह पर या फिर अस्पृश्यता पर। तो अगर जो हम भारतीय संस्कृति की बात करें दोस्तों, तो भारतीय समाज की एकता और स्थिरता ये जाति और धर्म पर निर्भर करती है। भारतीय संस्कृति परंपरा अद्वितीय है, धर्म जो कि मानकीय व्यवस्था है, कर्म जो है वैयक्तिक नैतिक वचनबद्धता है और जाति सामाजिक स्तरीकरण के सोपानी रूप में भारतीय संस्कृति की मुख्य धारणाएं हैं। और इन तत्वों के संरूपण और मतैक्य के कारण ही भारतीय समाज में संतुलन और अस्थायित्व दृढ़ बना हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में कोई मुख्य व्यवधान उत्पन्न नहीं हुए और ये कहा जाता है कि परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है, न कि सांस्कृतिक व्यवस्था का। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, वर्ण व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता या गांव पंचायत। दूसरा है सामाजिक गतिशीलता, आश्रम व्यवस्था या पुरुषार्थ। तीसरा है संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म में विश्वास और खुला स्तरीकरण। चौथा है बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ और संयुक्त परिवार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का कौन सा ग्रुप जो है प्रतिनिधित्व करता है सही प्रतिनिधित्व? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ और संयुक्त परिवार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रमुख आधारों में क्या चीज़ें शामिल हैं? वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, गांव पंचायत, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था बंद स्तरीकरण का सूचक है। इसके अलावा पंच ऋण, पंच महायज्ञ, पुरुषार्थ, कर्मवाद, पुनर्जन्म आदि ये दोस्तों परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। अब आइए देखते हैं वर्णाश्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया है? ऋग्वेद में, पुराणों में, उपनिषदों में या स्मृतियों में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। दोस्तों आप जान लीजिए, देखिए ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ण हिंदू सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण अवधारणा है और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद का रचनाकाल कितना माना जाता है? तो आप जान लीजिए कि ऋग्वेद का रचनाकाल लगभग 4000 ईसा पूर्व है। और भारत में सामाजिक स्तरीकरण के जिस स्वरूप के दर्शन हुए हैं उसे वर्ण और जाति के दो रूपों में देखा गया है। इन दोनों व्यवस्थाओं को प्रायः एक दूसरे का पर्याय मानकर बहुधा इन दोनों का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता है, लेकिन इस प्रकार का प्रयोग भ्रामक है।
वर्ण और जाति दोस्तों दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। वर्ण का मुख्य अर्थ गुण और कर्म से है, यानी जिन व्यक्तियों में समान गुण और कर्म होते हैं वे एक समूह या वर्ण का निर्माण करते हैं। और ऋग्वेद के प्रथम श्लोक जो है पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो आप जानते हैं ये है दोस्तों, वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये आप जान लीजिए ऋग्वेद है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद में अभी अभी आपने देखा कि पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि आर्यों का प्राचीन धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो आप बताइए कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया है? व्यक्ति को, समाज को, व्यक्ति और समाज दोनों को, या उपर्युक्त में से किसी को भी नहीं? तो दोस्तों वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे जो है महत्व किसको दिया गया है? तो व्यक्ति और समाज दोनों को बहुत ही महत्व दिया गया है। अगर आप विस्तार में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वर्ण व्यवस्था का आधारभूत कार्य समाज में अनावश्यक प्रतियोगिता पर नियंत्रण रखकर व्यक्तियों को पारस्परिक संघर्षों से छुटकारा दिलाना है। और यदि प्रत्येक व्यक्ति समाज में प्रत्येक पद को पाने की आकांक्षा करने लगे, तब असफलता मिलने पर व्यक्ति का सामाजिक और मानसिक जीवन विघटित ही नहीं होता, बल्कि इससे समाज के संगठन के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। और वर्ण व्यवस्था दोस्तों, वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ कि संपूर्ण समाज को 4 भागों में विभाजित करके प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य इस तरह निर्धारित कर दिए गए जिससे कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न कर सके। इसको एक प्रकार से कार्य विशेषीकरण भी कहा जाएगा। और व्यक्तियों को ये विश्वास दिलाया गया कि वर्ण धर्म का पालन करना ही मोक्ष का सरलतम साधन है। इससे न केवल प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र के प्रति आश्वस्त रहा, बल्कि इसे इन कार्यों से कुछ अधिक उच्च मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी अवसर मिल गया। अगला प्रश्न है, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व किसे मिला है? व्यक्ति, समाज, व्यक्ति और समाज के सामंजस्य को, या सभी को? तो आप देख सकते हैं व्यक्ति और समाज के सामंजस्य को वर्णाश्रम व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास? तो सही उत्तर है गृहस्थ आश्रम। दोस्तों आश्रम व्यवस्था की संपूर्ण योजना में जो गृहस्थ आश्रम है ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसको मिला है। उपनिषद, ब्राह्मण, महाभारत और स्मृतियों में इस विषय पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है कि गृहस्थ आश्रम के बिना मोक्ष की प्राप्ति उसी प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार वायु के बिना जीवन की संभावना नहीं की जा सकती। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार सब प्राणी वायु के सहारे जीते हैं उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही जीवन प्राप्त करते हैं। सभी आश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों को क्योंकि गृहस्थ से ही पवित्र ज्ञान और भोजन प्राप्त होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम ही सर्वोपरि आश्रम है। गृहस्थ आश्रम सभी पुरुषार्थों का समन्वय केंद्र है जहाँ धर्म, अर्थ और काम के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। पीएच प्रभु एक विचारक हैं, इनका कहना है कि गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम उस व्यक्ति के जीवन के प्रमुख क्षेत्र बन जाते हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म का ज्ञान पहले ही प्राप्त कर चुका था और जिसने मोक्ष की वास्तविकता को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लिया था। अगला प्रश्न है, धर्म, अर्थ और काम किस आश्रम में प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आप जानते हैं ये तीनों गृहस्थ आश्रम में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना है। हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना। देखिए ये हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार है और पीएच प्रभु ने इसे आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार यानी साइको मोरल बेसिस कहा है। पुरुषार्थ एक मानसिक नैतिक आधार इसलिए है कि 4 आश्रमों के माध्यम से पुरुषार्थ ही व्यक्ति के व्यवहारों का स्वरूप निर्धारित करता है।
पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार इस दृष्टिकोण से भी है कि एक और व्यक्ति इनके द्वारा अपने जीवन को व्यवस्थित करने की मनोवैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करता है और दूसरी ओर पुरुषार्थ की शिक्षाओं के अनुसार ही वह समाज के नैतिक जीवन व्यतीत करना सीखता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये क्रमशः अमरत्व, संपत्ति, समाज की निरंतरता और निर्वाण से संबंधित हैं। पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था में एक आधारभूत सिद्धांत इस कारण माना गया है कि जो सभी आश्रम हैं इनका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न पुरुषार्थों को ही व्यवस्थित रूप से पूरा करना है। आश्रम व्यवस्था के सभी कर्तव्य विभिन्न पुरुषार्थों में विभाजित हैं और संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक हिंदू सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? तो उत्तर है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है और आश्रम व्यवस्था प्रमुख रूप से एक नैतिक मानसिक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी आयु के विभिन्न स्तरों में पृथक पृथक दायित्वों का निर्वाह करते हुए मोक्ष के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का जो है इसमें विधान किया गया है। महाभारत में वेद व्यास ने कहा है कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं जिन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है और ऋग्वेद में जीवेम सर्दह सतम की कामना की गई है और इस आधार पर इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष मानकर इसे 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ये 4 आश्रम आप जानते भी हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। ये चारों आश्रम एक दूसरे के इतने संबद्ध हैं कि एक आश्रम के दायित्वों को पूरा किए बिना दूसरे आश्रम के दायित्वों का निर्वाह नहीं किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो आश्रम शब्द मौलिक रूप से श्रम धातु से बना है जिसका अर्थ है उद्यम अथवा परिश्रम करना। छांदोग्य उपनिषद में जीवन के केवल 3 आश्रम का उल्लेख है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य, और इस समय ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला स्तर न होकर अंतिम स्तर था। मनुस्मृति में भी केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है और आश्रम व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप जाबाली उपनिषद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? तो आप जानते हैं कि हिंदू सामाजिक संगठन में चतुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। महाभारत ग्रंथ में अनेक स्थलों पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। शांति पर्व में महर्षि भृगु ने अपने शिष्य भारद्वाज को उपदेश देते हुए कहा है कि प्रारंभ में समाज में केवल एक ही वर्ण था, लेकिन बाद में ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 भागों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों का रंग श्वेत यानी सफ़ेद, क्षत्रियों का लोहित यानी लाल, वैश्यों का पीत यानी पीला और शूद्रों का श्याम यानी काला है। रंगों के आधार पर वर्णों के विभाजन की कठिनाई का समाधान करते हुए भृगु का आगे कहना है कि रंग वास्तव में वर्ण विभाजन का आधार नहीं है, वास्तविक आधार तो व्यक्ति के गुण और कर्म ही हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्मा विभागसः, यानी गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्णों की उत्पत्ति की है। इस प्रकार हिंदू सामाजिक संगठन में 4 वर्णों की व्याख्या मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण को। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। दोस्तों, द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। इनका उपनयन संस्कार होता है जिसके कारण ये द्विज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही कथन है आपका। आप देखिए, पहला कथन है कि वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य होती हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है, सही है। तीसरा है वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है। और चौथा है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ये सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों, वर्णों के 4 प्रकार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जातियां असंख्य होती हैं। आप जानते हैं वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है यानी गुण और कर्म पर आधारित होता है, जबकि जाति का निर्धारण व्यक्ति के जन्म से हो जाता है। वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है। आदमी जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का कहा जाएगा। इससे स्पष्ट है कि ये सभी कथन सही हैं। अब आइए धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है। देखिए, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधभक्ति या इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। दोस्तों, हिंदू धर्म के पतन के मुख्य कारणों में अगर जो देखा जाए तो हिंदू धर्म का रूढ़िवादी संस्था के रूप में परिवर्तित होना है। इसमें देवदासी प्रथा, जाति व्यवस्था, अंतर्विवाह और इसके अलावा अंधविश्वास, अस्पृश्यता, भौतिकवादी संस्कृति, नैतिकता का ह्रास होना प्रमुख हैं। तो हिंदू धर्म के पतन के ये सभी कारण, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और अंधभक्ति, सभी कारण हिंदू धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न एक कथन है दोस्तों, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह हिंदूवाद है जो जाति को इनकी अभिमतियां यानी सैंक्शंस प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, ये कथन मजूमदार एवं मदन का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि भारत में जाति सर्वव्यापी तत्व है। मजूमदार और मदन के अनुसार हिंदू धर्म से पृथक करके जाति के सही रूप को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये हिंदूवाद ही है जो जाति को इसकी अभिमतियां प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है। वह विचार न होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय न होकर जीवन की आस्था है। धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत न होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए, पी.वी. काड़े, विवेकानंद, एस. राधाकृष्णन या शंकराचार्य। तो सही उत्तर है, ये व्याख्या पी.वी. काड़े का है। आप देखिए दोस्तों, पी.वी. काड़े के अनुसार धर्म शब्द से शास्त्रकारों का अभिप्राय किसी ईश्वरीय मत अथवा संप्रदाय से नहीं है, बल्कि जीवन के एक ऐसे तरीके अथवा आचरण की एक ऐसी संहिता से है जो व्यक्ति के रूप में और समाज का सदस्य होने के रूप में व्यक्ति की क्रियाओं को नियमित करती है और जिसका प्रयत्न व्यक्तित्व का क्रमबद्ध विकास करना और व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह मानव अस्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और पी.वी. काड़े जो है इनके इस कथन का सार रूप है। अब आइए दोस्तों, धर्म के बाद पुरुषार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न एक कथन है कि हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक और नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है। ये कथन किसका है? के.एम. कपाड़िया, पी.एच. प्रभु, डॉक्टर दुबे या डॉक्टर लल्लन जी गोपाल का? तो सही उत्तर है पी.एच. प्रभु। आप देख सकते हैं दोस्तों, पंधारीनाथ एच प्रभु। देखिए, पंधारीनाथ एच प्रभु अपनी पुस्तक हिंदू समाज की व्यवस्था में सामाजिक मनोविज्ञान अध्याय के अंतर्गत लिखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के ये 4 पुरुषार्थ हैं। हम इन पुरुषार्थों को आश्रम व्यवस्था के विचार के मनः नैतिक आधारों की संज्ञा देते हैं, क्योंकि एक और मनुष्य आश्रमों के अंतर्गत इन्हीं पुरुषार्थों को जीवन में उतारने और उनकी व्यवस्था करने के विषय में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो दूसरी ओर वह इस रीति से प्राप्त शिक्षण के प्रकाश में उनके अनुरूप ही अपने सामाजिक जीवन में आचरण करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? आपको बताना है। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मृत्यु। तो मृत्यु जो है ये पुरुषार्थ का अंग नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ 4 हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। मृत्यु इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक माना गया है? सामूहिकता, आचरण की शुद्धता, क्षमा भाव या ज्ञान का संचय? तो सही उत्तर है आचरण की शुद्धता। दोस्तों, अगर जो आप व्याख्या सहित देखें तो अर्थ दूसरा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। धर्म के बाद अर्थ, और इसके बिना वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। पी.एच. प्रभु के अनुसार अर्थ का तात्पर्य उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए जरूरी हैं। ऋग्वेद के आधार पर पुरुषार्थ के रूप में अर्थ का तात्पर्य उन सभी भौतिक वस्तुओं से है जिनकी गृहस्थी चलाने, परिवार बसाने और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। पुरुषार्थ के संबंध में अर्थ का संबंध सुख और संतुष्टि से है, अथवा ये कहा जा सकता है कि इसका संबंध दायित्व पूर्ति के आंतरिक संतोष और लौकिक सुख से है। इसी धारणा के आधार पर किसी भी ऐसे धन अथवा पदार्थों को प्राप्त करना अधर्म कहा गया है जिनसे सुख और संतोष में वृद्धि न हो।
तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को अर्थ का उपार्जन करने के लिए ईमानदारी और आचरण की शुद्धता पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त धन का उपभोग भी इस तरह होना है जिससे न तो किसी को कष्ट पहुंचे, न ही उसे निंदित कार्यों को प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार संपत्ति का उपभोग और उत्पत्ति इस प्रकार होना आवश्यक है कि सामान्य कल्याण में वृद्धि हो सके। भारतीय जीवन में इस पुरुषार्थ को केवल एक सहयोगी पुरुषार्थ के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो आप जानते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में। भारतीय जीवन प्रणाली में एक लंबे समय से आध्यात्मिकता और सांसारिकता को एक दूसरे का पूरक माना गया है और ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के विरोधी होने के कारण इनकी प्राप्ति एक साथ करना कठिन कार्य हो सकता था। इस दृष्टिकोण से एक ऐसी योजना का निर्माण किया गया जिसके द्वारा संपूर्ण समाज और विभिन्न समूहों के प्रति व्यक्ति के सभी कर्तव्यों को कुछ निश्चित विशेष वर्गों में विभाजित किया जा सके और इस प्रकार व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने और उसके प्रमुख कर्तव्यों को 4 प्रमुख भागों में विभाजित करने वाली योजना को हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ के बाद आइए संस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है मनुस्मृति में 13 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है और ऐसे आप सामान्य रूप से जानते हैं कि संस्कार 16 हैं, लेकिन 16 संस्कारों की बात महर्षि व्यास ने बताई थी। हिंदू जीवन में संस्कारों की संख्या क्या है, इस विषय पर धर्मशास्त्रों में अत्यधिक भिन्नता देखने को मिलती है। एक ओर गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 है, दूसरी ओर 12 है। गुह्य सूत्र, गृह सूत्र, पराशकर गृह सूत्र, इसके अलावा बौधायन गृह सूत्र और मनुस्मृति में इनकी संख्या 13 है। वैखानस गृह सूत्र में संस्कारों की संख्या 18 है, जबकि अश्वलायन गृह सूत्र में यह संख्या केवल 11 निर्धारित की गई है। व्यास ने संस्कारों की संख्या 16 बताई है। जो 16 संस्कार हैं अधिकतर मान्यता इन्हीं की है। 16 संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत अथवा गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, यही संस्कार हैं 16 संस्कार। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? तो दोस्तों, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कुल 16 संस्कारों की मान्यता है। संस्कारों के बाद आइए देख लेते हैं कर्म के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? रामायण, उपनिषद, वेद या फिर भगवत गीता? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगवत गीता। दोस्तों, आप देख लीजिए कि कर्म के विचार का आरंभ वेदों से होता है, जिसे उपनिषदों में सिद्धांत का रूप दिया गया। बाद में महाभारत, भगवत गीता और स्मृतियों में अनेक घटनाओं के उदाहरणों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। सबसे पहले वेदों में ये उल्लेख मिलता है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। इसी आधार पर वैदिक मंत्रों की अनेक ऋचाओं में व्यक्ति के लिए अमरत्व की कामना की गई और साथ ही पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए सद्कर्मों को महत्व दिया गया। उपनिषदों में सबसे पहले कर्म के साथ आवागमन और पुनर्जन्म की अवधारणाओं को जोड़कर वैदिक कालीन कर्म की अवधारणा को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। भगवत गीता के अंतर्गत जो कर्म है उस सिद्धांत को सबसे अधिक विशद और वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। वैदिक परंपरा और उपनिषदों में कर्म से संबंधित जो विचार प्रतिपादित हुए थे, भगवत गीता में उन्हें कहीं अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करके एक अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया और इनमें कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाते हुए कहा गया है कि कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी बिना फल की इच्छा करते हुए कर्म करते रहिए। तो कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की पुस्तक भगवत गीता में विस्तार से प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या कहाँ पर की गई है? तो सही उत्तर है भगवत गीता में कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्म? तो सही उत्तर है कृष्ण के द्वारा दोस्तों कर्म का सिद्धांत भगवत गीता में विस्तार से समझाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है।
देखिए ऑप्शन है ये असंभव है, यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। तीसरा है यह बहुत कठिन है और चौथा है यह भ्रामक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ये बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। दोस्तों भगवत गीता में कर्म के सिद्धांत का सार है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी वास्तविक कर्मयोग ये है कि व्यक्ति कर्म करने में ही अपना अधिकार समझे, कर्म फल की आशा न करे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु की चिंता न करके व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता रहे, यही वास्तविक कर्म है। व्यक्ति को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि एक जन्म में कर्म के फल से सिद्धि नहीं मिलती तो दूसरे जन्म में मिलेगी, और व्यक्ति सदैव कर्म में ही आस्था रखेगा तो उसे किसी न किसी समय सद्गति अवश्य मिलेगी। इस प्रकार भगवत गीता आशावादी विचार को रखकर सदकर्म करने की प्रेरणा देता है और व्यक्तिगत विघटन को रोकने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन और कर्मों से है? देखिए संचित, प्रारब्ध, क्रियमान और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रारब्ध कर्म का संबंध जीवन के कर्मों से है। कर्म के तीन भेद हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। और संचित कर्म वे हैं जो व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में किए हैं। इनमें से जितने कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में भोगने को मिल रहा है, यह उसका प्रारब्ध है। क्रियमान वह कर्म है जो मनुष्य इस जीवन में कर रहा है। इस प्रकार आगामी जीवन में व्यक्ति को जो कर्म फल प्राप्त होगा वो संचित और क्रियमान का परिणाम होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, गीता में वर्णित कर्म के तीन प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म और तामसिक कर्म। तो गीता में तीन प्रकार के सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों की बात की गई है, मानसिक कर्म की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गीता में कर्म के तीन भेद बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो कर्म फल की आशा त्याग कर बिना आसक्ति के स्वधर्म के अनुसार किए जाते हैं उन्हें सात्विक कर्म करते हैं। फल की आशा की इच्छा रखते हुए अहंकारपूर्ण मनोभावों से किया गया कर्म राजसिक, और जो कर्म मोह से बिना वर्तमान और भविष्य को सोचे किया जाता है उसे तामसिक कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्म के सिद्धांत में कौन सा सही नहीं है? देखिए कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। दूसरा है कि कर्म का सिद्धांत पुनः जन्म में विश्वास करता है। तीसरा है इसमें कर्म फल अनिवार्य है। और चौथा है कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक और वैज्ञानिक है। तो कर्म के सिद्धांत में ऑप्शन ए सही नहीं है, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, ये सही नहीं है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि हिंदू जीवन दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कर्म कारण है और पुनर्जन्म उसका परिणाम है। कर्म का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता है। व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा। कर्म का तात्पर्य भाग्य से नहीं है, यानी कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी नहीं है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर वर्तमान जीवन के रूप को भाग्य समझकर संतोष कर लेने से आगामी जीवन भी दुखमय हो जाएगा। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत इस आधार पर वैज्ञानिक है कि वर्तमान जीवन के प्रति संतोष और आगामी जीवन में सुधार लाने के लिए सद्कर्मों की प्रेरणा देता है, और व्यक्ति को वर्तमान जीवन में प्राप्त होने वाले दुख अथवा उसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों से प्रभावित होते हैं, जिसको कि प्रारब्ध कहा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कर्म की अवधारणा किससे संबंधित है? कर्म फल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से या इनमें से सभी से? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी से। कर्म की अवधारणा कर्म फल, पुनर्जन्म और प्रारब्ध इन सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, ये कथन सत्य है, असत्य है, ए और बी दोनों सही हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, ये कथन सत्य है। आप अगर जो जैन मत को देखेंगे तो जीव अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। शरीर का अर्थ केवल स्थूल शरीर से नहीं समझना चाहिए, बल्कि शरीर का अर्थ इंद्रिय, मन और प्राण से भी होता है। कर्म असंख्य है और वासनाओं का संकुल है। कर्मों से ही शरीर का रंग, रूप, आयु, जाति, गोत्र और धर्म का निर्धारण होता है। कर्म मनुष्य के लिए बंधन या मुक्ति का निर्धारण करता है। इसलिए मानव जीवन का परम उद्देश्य सत्कर्म और ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। तो इस तरह से ये कथन सही है कि जैन धर्मावलंबी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, ये कथन सत्य है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदू सामाजिक संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है और इनमें आपने हिंदू धर्म के अंतर्गत वर्ण, आश्रम, कर्म, धर्म, कर्म, संस्कार, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।